Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful, all my dear students, Assalamu alaikum, and a very good morning to all of you. As you know that after covering the Unit 4 Lesson 1, we are going to talk about and solving the exercise of Unit 4 in Lesson 2. So this is an exercise in which the different words are given for the different things and for the different purposes. First of all, we are going to read that what is in this exercise. Listen and find the correct pictures. ठीक है, हमको पहले लिसन करना है और करेक्ट पिक्चर्स के बारे में बात करनी है. टॉक अबाउट द फूड्स, हमको फूड्स के बारे में बात करनी है. एग्जाम्पल, यू कैन बीट एन एग बट यू कैन नॉट ग्रेट इट. ठीक है, जैसे हम एग के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक पर्टिकुलर वोकेबलरी देते हैं हम कि एग के लिए हम बीट वर्ड यूज़ करते हैं, बट वी कैन नॉट ग्रेट एन एग. ठीक है, हम एग को ग्रेट नहीं कर सकते. ग्रेट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द चीज़. ग्रेट चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, सो इन दिस एक्सरसाइज यू विल कम टू नो अबाउट दैट देयर आर डिफरेंट वर्ड्स used in the exercise for different purposes. Like for cheese we use the word grate, for tomato we use the word slice. You cannot use word like cutting a tomato. You always use that we always slice. We use word slice for a tomato. We use the word beat for an egg. We word chop an onion. ठीक है, तो हम जो हमारे पास डिफरेंट वोकेबलरी होती है वो डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए होती है. सो आवर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड व्हेन वी यूज़ द एप्रोप्रिएट यूजेजेस ऑन एप्रोप्रिएट प्लेसेस. व्हेन वी यूज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑन एप्रोप्रिएट प्लेसेस और वर्ड्स. हम एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को मतलब बनाने के लिए या उनको करने के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि पील ए पोटैटो, मिक्स सलाद, स्टर अ ड्रिंक, फ्राई सम गार्लिक. ठीक है, सो अब आपको क्या करना है कि जो आपकी ग्रामर की एक्सरसाइज है, ठीक है, ग्रामर के हवाले से आपको जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाए थे, ठीक है, उनमें हमने क्या पढ़ा था कि इज़, एम और आर का यूजेज होता था और इंग का फॉर्म हम यूज़ करते थे. तो इसमें क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रेट है तो आप जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सारे, फॉर एग्जांपल जैसे आई है, वी है, यू है, ही शी इट है, दे है, तो आप इन सब से इसके सेंटेंसेस बनाएंगे मगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के. फॉर एग्जांपल मैं आपको दो बना कर देता हूँ और दूसरे आपको बनाने होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेट आ रहा है तो आई एम ग्रेटिंग चीज़. ठीक है, यहाँ पे दूसरा वर्ड आ रहा है, फॉर एग्जांपल स्लाइस, स्लाइस ए टोमेटो. आई एम मेकिंग सेंटेंस दैट दे आर स्लाइजिंग टोमेटो. ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हो गए. आपको इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने प्रेजेंट कंटिन्यूस के. जो भी वर्ड यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं जैसे ग्रेट हो गया, स्लाइस हो गया, बीट हो गया, तो आप कोई भी उसमें मतलब सब्जेक्ट ऐड करेंगे जैसे आई हो गया, वी, यू, मगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनेंगे. आई एम ग्रेटिंग चीज़, यू आर स्लाइजिंग टोमेटो, शी इज़ बीटिंग एन एग. ठीक है, सो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनेंगे. अब आ रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज पे. गेसिंग गेम. टीम ए एक्ट्स, टीम बी गेसेस. अब टीम ए जो है वो एक्ट कर रही है मतलब कोई चीज़ कर रही है एंड टीम बी इज सपोज टू प्रिडिक्ट दैट व्हाट इज टीम ए इज एक्टिंग. अब टीम ए जो एक्ट कर रही है अब टीम बी वाले गेस करेंगे. फॉर एग्जांपल शी बिलोंग्स टू टीम ए एंड दे आर बिलोंगिंग टू टीम बी. अब ये सब देख रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि ये क्या कर रही है. अब ये पूछ रहे हैं टीम ए एक्ट कौन सी करे, आर यू स्लाइजिंग ए टोमेटो. अब उनको टीम बी गेस करेगी नॉट ए टोमेटो. ठीक है, आर यू स्लाइजिंग अ ककम्बर. येस आई एम स्लाइजिंग अ ककम्बर या येस अ ककम्बर लिखेंगे. अगर यहाँ पे जैसे आ रहा है सेंस वही आपको उसमें यूजेज करना होगा. ठीक है, मैच द पिक्चर्स टू द करेक्ट आंसर्स. कुकिंग ए स्पेनिश ऑमलेट. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, इनमें एटलीस्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच. अब एट सेंटेंसेस आ रहे हैं. आपको पिक्चर देखकर यहाँ पे नंबर ऐड करना है कि कौन सी पिक्चर में कौन सा सेंटेंस आ रहा है. ठीक है, तो मैंने 8 सॉल्व किए हैं मगर आपके आसानी के लिए मैंने 4 खुद किए हैं, 4 आपको सॉल्व करने होंगे जैसे आप इनमें से सीख सकें कुछ. ठीक है, ऐड द टोमेटो एंड पेपर्स टू द पैन. अब पेन में कौन सी चीज़ें कौन सी पिक्चर में आ रहा है कि ऐड द टोमेटो एंड पेपर्स टू द पेन. अब पिक्चर नंबर 5 मैंने सॉल्व किया है. 5 देखें तो इसमें टोमेटोज़ भी आ रही हैं,
ठीक है। और ग्रीन कलर के आप पेपर्स भी देख रहे हैं, इसमें आ रहे हैं फ्यू पेपर्स, ठीक है। तो टोमेटोज एंड फ्यू पेपर, सॉरी, एड द टोमेटो एंड द पेपर्स टू द पैन, पिक्चर नंबर 5 में आ रहा है, तो ये पिक्चर है, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है, स्लाइस द टोमेटोज एंड अ फ्यू पेपर। अब आप पिक्चर देखेंगे कौन सी पिक्चर है जिसमें टोमेटोज और पेपर्स को स्लाइस हो रहे हैं, तो पिक्चर नंबर 2 है। जैसे ये पिक्चर आ रही है, इसमें टोमेटोज और जो पेपर्स हैं और उनको ये स्लाइस कर रहे हैं, तो पिक्चर नंबर 2 इज़ हेयर। पोर इन द एग मिक्सचर एंड कुक, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कौन सी पिक्चर है, पिक्चर नंबर 6, यहाँ पे जो पोर इन द एग एंड मिक्सचर एंड कुक, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर नंबर 6 आ रही है। एड अ लिटिल ग्रेटेड चीज़ ऑन टॉप, जो लिटिल ग्रेटेड चीज़ है वो टॉप पे हमें ऐड करनी है। तो पिक्चर नंबर 7 आप देखेंगे, पिक्चर नंबर 7 में जो है वो ऐड अ लिटिल ग्रेटेड चीज़ हो रहा है टॉप से, तो पिक्चर नंबर 7 मैंने ऐड की। अब आपको 5, 2 और 6, 7 मैंने ऐड लिख दिए हैं। बाकी जो रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 भी रह रहा है आपका 3 भी रह रहा है, और जो 4 है वो भी आपको सॉल्व करना है। जो EFGH है वो आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर बेटा।